आज की जो कहानी है वो एक माफिया की लव स्टोरी है जो कि किसी पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करता था। इस नई स्टोरी के स्टार्टिंग में हम लोग माफिया गाय बोले तो यान को देखते हैं जो कि इस कहानी का हीरो है। उसे लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी वहाँ पर क्लब में बैठ करके वो अकेले ही खुद की कंपनी सेल्फ लव के साथ एंजॉय कर रहा था। तभी ऐसे जीजी को उसका भाई खींचते हुए उस क्लब के कमरे में लेकर के आता है। जीजी भी बिल्कुल जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई यहाँ पर यान को उसे बिजनेस के प्रॉफिट के लिए सेल करने वाला है। वो कहती है कि वो उसका खुद का भाई है, उसके साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन उसका भाई अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। यहाँ पर यान के सामने जब वो जाती है तो गुस्से में उसका भाई जीजी को यान के सामने फेंक देता है। यहाँ पर यान एक्चुअल में किसी लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जीजी की जो बॉडी स्मेल थी ना जाने क्यों वो उसे अट्रैक्ट कर रही होती है, और लेकिन फिर भी वो खुद की फीलिंग को कंट्रोल कर लेता है। उसका भाई उसे कहता है कि आप जीजी को अपने साथ रख सकते हो, बदले में हमें आपका बिजनेस कॉपरेशन चाहिए। इस बात पर जीजी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, चाहे जो भी हो जाए। यान उसके भाई को कहता है कि मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है, और इस बकवास हेल्प की वजह से मैं तुम्हारे साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं करने वाला। ऐसा बोल करके वो कमरे से निकल जाता है। उसका भाई यहाँ पर जीजी की पिटाई लगाने लगता है कि वो किसी काम का नहीं है। एक्चुअल में जीजी उसकी अपनी सिस्टर नहीं थी, उसकी फैमिली ने मतलब कि ये किसी और वुमेन की डॉटर थी जिसको किसने अडॉप्ट किया था। अभी यहाँ पर यान जा रहा होता है, जीजी को ऐसे पिटते देख करके वापस लौट आता है और उसके भाई को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जीजी उसे कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते, मुझे पता है कि तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हो और तुम किसी कमज़ोर इंसान का फ़ायदा नहीं उठाओगे। यान उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही पता है। जीजी कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यान कहता है लेकिन तुम्हारे भाई ने तो अपने प्रॉफिट के लिए तुम्हें मुझे सेल कर दिया और तुम्हें अपना चॉइस और अपना ओपिनियन रखने का कोई हक नहीं है। इतना बोलने के बाद भी यान का मूड नहीं चेंज हो रहा था। जीजी वहाँ से जाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे पकड़ करके खींच लेता है और कहता है कि अब तुम मेरी अमानत हो क्योंकि तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हें सेल कर दिया है, तो फिर तुम जा कहाँ रही हो। इस बात पर वो उसे कहती है कि तुम तो सच में एक ब्रेनलेस इंसान ही निकले, मुझे लगा कि तुम इतना बड़ा एम्पायर संभाल रहे हो, शायद इतना तो दिमाग होगा तुम में। ये बातें सुन करके यान को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो तो जीजी की बॉडी स्मेल से सिर्फ अट्रैक्टेड था, इसी वजह से उसे कुछ नहीं कर रहा था, वरना वो उसके भाई के साथ साथ कब का उसे ख़त्म कर दिया होता इस तरीके का ऑफ़र उसे देने के लिए, क्योंकि सबको पता था कि यान गर्ल्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो जीजी के साथ रोमांस करने लगता है। जीजी उसे रोकती है, उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, देन एट द लास्ट यान यहाँ पर उसे जाने दे देता है। इसके बाद का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि जीजी अपने डैड के साथ हॉस्पिटल में थी। 3 मंथ बिफोर उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया था और वो इस वजह से कोमा में थे। जीजी को ये हिंट मिला था कि हो सकता है कि यान उसमें इंक्लूडेड है उसके डैड के एक्सीडेंट में, और इसी वजह से हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो उसके बारे में सच पता लगाना चाहती थी। वहाँ पर उसकी स्टेप मदर आती है और वो जीजी पर गुस्सा करने लगती है कि मुझे पता चला कि तुम तो सच में हमारी किसी काम के नहीं हो, यान ने भी तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं, अगर यान तुम्हें नहीं रखने वाला है तो हम तुम्हें किसी और को सेल करेंगे। जीजी कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मेरे डैड को होश आएगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस बात पर उसकी स्टेप मदर कहती है जब तुम्हारे डैड को होश आएगा तब देखा जाएगा, अभी ये पूरी फैमिली और कंपनी हम संभाल रहे हैं, तो 120 की जो हम कहेंगे वही होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जीजी को समझ नहीं आता है कि वो खुद को कैसे सेव करे। अगले सीन में उसका भाई यहाँ पर जीजी को दूसरे बिजनेसमैन के पास लेकर के जाता है। हमें इतना पता चला था कि एक्चुअल में जीजी ये सब कुछ प्लान कर रही है। वो यान के नज़र में आने के लिए इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही होती है। उसका भाई यहाँ पर दूसरे बिजनेसमैन को टी सर्व करने के लिए बोलता है तो जीजी गलती से उसके ऊपर टी ऐसे गिरा देती है। फिर भी वो उस पर गुस्सा नहीं होता। उसका भाई उसे कहता है कि आज से आपकी हुई, बदले में आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देना। तो बंदा रेडी हो जाता है, लेकिन जीजी यहाँ पर कहती है कि एक्चुअल में वो यान की वुमेन है। किसी को इस बात का भरोसा नहीं होता है क्योंकि यान एक्चुअल में तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वो बंदा रिस्क नहीं लेना चाहता था और वहाँ से चले जाता है। इसका भाई उस पर बहुत ही गुस्सा करता है। इधर हम लोग जीजी को देखते हैं, वो यान को ढूंढते हुए वापस से क्लब में जाती है।
वो सिर्फ यान की हिडन गर्लफ्रेंड बन के रहना चाह रही थी ताकि वो उसे सपोर्ट करे। अब यहाँ पर उसके दोस्तों के सामने यान को वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। यान उसे कहता है पिछली बार तो तुमने मुझे रिजेक्ट किया था, फिर क्यों आई हो। यहाँ पर जीजी उससे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन यान ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब यहाँ के यान के फ्रेंड्स में से एक जो था वो यान को कहता है कि अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं जीजी को अपने साथ रख लेता हूँ। हाँ, हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जीजी को सपोर्ट करने के लिए तो काफ़ी ही है। शुरुआत में यान उसे कुछ भी नहीं बोलता है और जीजी यहाँ पर खुद को इनोसेंट दिखा रही थी ताकि यहाँ पर यान जो है वो उसे प्रोटेक्ट करे, क्योंकि लड़कियों को प्रोटेक्ट करने वाली फीलिंग काफ़ी अच्छी लगती है। उसका फ्रेंड जीजी से कहता है कि यान अब तुम्हारा कोई सेवियर नहीं है, तो तुम्हें इस शहर में मुझसे तो कोई नहीं बचाने वाला। ऐसा बोलते हुए वो जीजी को वहाँ से ले करके जाता है। यान को दिखाने के लिए वो सिर्फ ऐसे एक्टिंग कर रही थी कि वो खुद को सेव नहीं कर सकती है। वो बंदा जीजी को वहाँ से लेकर के जा रहा था तो वो यान से आई कांटेक्ट करके कहती है कि मुझे सिर्फ यान के साथ रहना है। और जब वो ऐसा कहती है तो ना जाने यान को क्या होता है, वो अपने फ्रेंड को रुकने के लिए बोलता है। जैसे ही वो ऐसा करता है तो वो इंसान घबरा जाता है। वो जीजी को फिर अपने तरफ खींचता है और सबको वहाँ से जाने के लिए बोलता है। सबको लगता है कि वो जीजी में इंटरेस्टेड है, सारे कमरे से बाहर निकल जाते हैं। आफ्टर दैट यान जीजी को किस करने का कोशिश करता है तो जीजी उसे रोक देती है। यान कहता है तुम यही तो चाहती हो ना। जीजी कहती है नहीं, एक्चुअल में मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। यान गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम लोग अगली मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जीजी अपने घर के पास ही अपने एक कैट को खाना खिला रही थी, तभी उसका भाई आकर के उसे बुली करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे चक्कर में हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है। यान इन चीज़ों को देख रहा था, जीजी को पता था, तो वो दौड़ते हुए यान से हेल्प लेने के लिए जाती है, लेकिन यान इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। ये बंदे को खुद पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि अपने मूड को चेक करने के लिए उसने अपने सेक्रेटरी को एक दूसरी गर्ल को बुलाने के लिए कहा था, लेकिन उस गर्ल के बॉडी स्मेल से यान को वॉमिटिंग होने लगा था। इसी वजह से वो वापस से जीजी के पास आया हुआ था। उसका वो स्मेल उसे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा होता है। वो अपने सेक्रेटरी को वहाँ से चलने के लिए बोलता है। उसके सेक्रेटरी को जीजी के लिए बुरा लग रहा था। उसके सामने उसका भाई उसे काफ़ी बुली कर रहा था और जीजी जानबूझ करके अपने भाई को उससे बुली करने भी दे रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि यान आकर के उसे प्रोटेक्ट करे। यान अभी थोड़ी दूर आगे ही बढ़ा था कि वो देखता है कि उसका भाई जीजी को बहुत पिटाई कर रहा है और फिर उसे नहीं रहा जाता और वो वापस लौट आता है। जब वो वापस लौटता है तो उसका भाई कुछ नहीं कर सकता था, उसे चुपचाप वहाँ से जाना पड़ता है। जीजी यही तो चाहती थी कि यान उसमें इंटरेस्टेड हो जाए और वो उसके साथ रहे, तभी तो वो अपने डैड के एक्सीडेंट के बारे में पता लगा पाएगी ना। उसे यान से एक्चुअल में कोई हेल्प चाहिए नहीं था। वो उसे अपने कार में बैठने के लिए बोलता है और फिर वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी के बॉडी को स्मेल वो कर रहा था। जीजी समझ नहीं पाती कि वो कर क्या रहा है। जीजी उसे कहती है कि मैं एक्चुअल में एक कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुम मुझे मेरी फैमिली से प्रोटेक्ट करो, बदले में मैं तुम्हारी। अब यान इस बात को कहता है ठीक है, वो सोच करके बताएगा, क्योंकि एक्चुअल में इसमें उसका कोई फ़ायदा था नहीं और यान लड़कियों में कुछ खास इंटरेस्टेड है नहीं, लेकिन जीजी उसके लिए स्पेशल होने वाली थी। पहले तो उसे जीजी पे ट्रस्ट नहीं था कि वो बस खुद को प्रोटेक्ट करवाने के लिए उसके पास आ रही है, बट ना जाने क्यों वो जीजी को अपने साथ रखने के लिए सोच रहा होता है। वो जीजी को कहता है ठीक है, वो सोच के बताएगा। इसके बाद का सीन हम लोग देखते हैं कि यान अपने एक दूसरे दोस्त के साथ क्लब में था। कुछ लड़कियां उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, बट वो सबको अलग होने के लिए कहता है। आफ्टर दैट यहाँ पर हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि उसी क्लब में गई हुई थी और स्टेज पर खड़े होकर के डांस कर रही थी। सारे लड़के उसे एंजॉय कर रहे थे। वो यान के नज़रों में आने के लिए ऐसा कर रही थी। उसे पता था कि जो चीज़ लड़कों की होती है वो किसी से उसे शेयर नहीं कर सकते। यान उसे देख करके इमोशनलेस होकर के चुपचाप अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है। उसका फ्रेंड यहाँ पर उसके साथ था। वो कहता है अरे ये तो उस फैमिली की डॉटर है ना, ये हरकतें क्यों कर रही हैं। उनमें से एक लड़का यहाँ पर जीजी को परेशान करने लगता है। जीजी उसे कहती है कि वो यान की बंदी है, वो उससे दूर रहे। सब इस बात पर हंसने लगते हैं क्योंकि सबको पता था कि यान उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। यान यहाँ पर आता और कहता है जीजी मेरी बंदी नहीं है, जो करना है करो। आफ्टर दैट वो वहाँ से चले जाता है। जीजी खुद को सेव करते हुए क्लब से बाहर निकलती है। एक बार को तो उसे लगता है कि शायद उसका प्लान फेल हो रहा है, लेकिन तभी कुछ लोग उसे वहाँ पर आते हैं और किडनैप करके लेकर के जाते हैं।
उसे यान के पास लेकर के जाया जाता है। एक्चुअल में यान ने उस पार्टी में जो ड्रिंक किया था वो ड्रिंक टैम्पर्ड था और अब उसे वो लव ड्रग दिया जा चुका था। जीजी पर ही वो डाउट कर रहा था कि उसी ने उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए ऐसा किया होगा। जीजी उसे कहते रह जाती है कि उसने ऐसा नहीं किया, भले ही वो उसके साथ रहना चाहती है लेकिन उसने यान को वो लव ड्रग नहीं दिया, वो तो खुद ही इतनी वीक है, वैसी दवाइयाँ उसके पास कहाँ से आएगी। लेकिन यान को उसकी बातों पर कोई ट्रस्ट नहीं था। शुरुआत से लेकर के एंड तक इस बंदे को जीजी पर कभी ट्रस्ट हुआ ही नहीं, लेकिन एंडिंग मुझे कुछ खास अच्छी तो नहीं लगी। यहाँ पर वह गुस्सा करके जीजी को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। जीजी नीचे गेस्ट रूम में वेट कर रही थी। उसका सेक्रेटरी यान को बताता है कि एक्चुअली में वो लव ड्रग देने वाला कोई और नहीं, उसका खुद का फ्रेंड था जिसके साथ वो बैठ करके ड्रिंक कर रहा था। आपने जीजी को गलत समझा, वो तो कोइंसिडेंटली वहाँ पर पहुँची थी। अब यान को अपनी गलती का एहसास होता है और जीजी से नीचे मिलने के लिए जाता है। काफ़ी देर जीजी ने इंतज़ार किया था, जब यान नहीं आ रहा था तो वो वहाँ से जाने का सोच रही होती है, लेकिन तभी यान आ जाता है और कहता है कि तुमने मुझे पटाने का कोशिश किया और अब तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हूँ। जीजी ये बात सुन करके खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर यान के उस फ्रेंड को लेकर के आया जाता है जिसने कि यान को यहाँ पर लव ड्रग दिया था। अब वो जीजी को कहता है जाओ, पनिशमेंट तुम्हें उससे देना है। जीजी सिर्फ उसे एक थप्पड़ मार करके पीछे हट जाती है। यान हंसते हुए कहता है इसी वजह से तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें बुली करते हैं, इतना स्वीट बन के रहोगी तो कैसे चलेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सारा तो जीजी का चाल है और वो जानबूझ करके ये सब कुछ कर रही है ताकि यान के नज़रों में आ सके। यान उस बंदे की पूरी फैमिली को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद जीजी को वो कहता है कि ठीक है, वो उसकी गर्लफ्रेंड बन के रह सकती है, वो उसका नाम और उसका पावर इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन एक बात जीजी याद रखे, उसे झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और जिस दिन उसका इंटरेस्ट जीजी में ख़त्म हो गया उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट भी फिनिश हो जाएगा। जीजी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। उसके डैड भले ही कोमा में थे लेकिन वो अपने डैड को सारी बातें बता रही थी। फाइनली वो यहाँ पर यान की गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो सच्चाई पता लगा के रहेगी। तभी वो अपने बचपन के फ्रेंड हुओ से मिलती है जो उसका पड़ोसी था। कुछ टाइम पहले वो फॉरेन स्टडी के लिए चला गया था, वो वापस लौट आया है। वो एक डॉक्टर है और इसी हॉस्पिटल में काम करता है। काफ़ी दिनों बाद वो दोनों मिले थे तो वो और जीजी दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं। वो उसकी फ़िक्र कर रहा था, उसे उसके डैड के बारे में पता चला था। जीजी कहती है कि हाँ डैड कोमा में है लेकिन होश में आने के चांसेज हैं। वो जीजी को कहता है वो उसे अभी कन्फेस करने ही वाला था कि वहाँ पर यान आ जाता है। यान ने पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर लिया था। जीजी को वहाँ पर हुओ के साथ देख करके वो गुस्सा करने लगता है। जीजी उसे कहती है कि मेरे और हुओ के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बचपन का फ्रेंड है। हम दोनों काफ़ी टाइम बाद मिले हैं और साथ में डिनर करने के लिए आए हुए हैं। अब हुओ को नहीं पता था कि यान और जीजी के बीच में क्या चल रहा है। हुओ को ये दिखाने के लिए कि जीजी उसके साथ है, वो उन लोगों के साथ बैठ करके खाना खाने लगता है। इतना ही नहीं, वो ये शो कर रहा था कि वो और जीजी एक्चुअल में रिलेशनशिप में है। वो ये देख करके शौक था कि जीजी यान जैसे बंदे से किस तरीके से कनेक्टेड हो सकती है, क्योंकि यान का कैरेक्टर तो सबको पता था। वो एक माफिया जैसा इंसान था जो कि किसी को मारने से पहले सोचता भी नहीं था। और कहाँ जीजी इतनी इनोसेंट, वो इन चक्करों में भला कैसे ही पड़ गई। यान जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है और कहता है कि जीजी अब उसकी बंदी है और दूसरे नंबर पर उसके फ्रेंड, तो बेहतर होगा कि वो उसके लिमिटेशंस को पहचाने। वो कहता है कि मुझे पता है कि जीजी अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन जीजी उसे कहती है कि नहीं, उसकी मर्जी है यान के साथ रहना। वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो जीजी को लेकर के जाता है। जब वो जीजी को घर लेकर के जाता है तब वो काफ़ी ज़्यादा जेलस एंड गुस्सा था। जीजी को वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी, चीट नहीं करोगी। जीजी उससे कहती है मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा फ्रेंड है, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा कैसे नहीं है। यान को जीजी पे ट्रस्ट तो नहीं था लेकिन फिर भी वो इस बार शांत रहता है। जीजी की बॉडी स्मेल से वो वापस से अट्रैक्टेड हो चुका था। आफ्टर दैट अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि जीजी जब अपने घर जाती है तो वहाँ पर उसकी मम्मा से कहती है अच्छा हो जो तुम आ गई, हम तुम्हें एक पार्टी में ले करके जाने वाले हैं जहाँ पर कि कुछ बड़े बिजनेसमैन से हम तुम्हें मिलाएंगे। अब यहाँ पर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही थी, लेकिन उसका भाई आता और उसे कहता है कि तुम्हें हमारी फैमिली के लिए तो फ़ायदा कराना ही पड़ेगा। जीजी उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जा रही होती है तो गुस्से में आकर के उसके स्टेप मदर उसके सर के ऊपर वार कर देती है और उसे ब्लीडिंग होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो लोग उसे पकड़ के रख लेते हैं ताकि होने वाली पार्टी में उसे लेकर के जा सके।
अब सर पर ऐसे चोट लगा था तो वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। ये बातें यहाँ पर यान पास भी पहुँचती है तो वो जीजी को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है। उसका फ्रेंड हु यान को कहता है कि जीजी फर्स्ट एड करा करके जा चुकी है, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सब दिखावा है। इधर जीजी मजबूरी में अपने स्टेप मदर के साथ उस पार्टी में जाती है जहाँ पर कि वही यान का फ्रेंड भी यहाँ पर आया हुआ था। जीजी का भाई उससे कह रहा होता है कि यान जीजी से बोर हो चुका है, वो तो बस उसकी 4 दिन की चांदनी थी। वो उसे पार्टी में इसीलिए तो लेकर के आया है ताकि वो कंपनी में उसे इन्वेस्टमेंट दिला सके, तो अगर वो चाहे तो वो जीजी को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। उसकी स्टेप मदर जीजी को ये धमकी दे के यहाँ पर लेकर के आई हुई थी कि अगर उसने उनका कहा हुआ नहीं कहा किया तो वो उसके डैड का मेडिकल ट्रीटमेंट रुकवा देगी और फिर उसके लिए पंगे हो जाएंगे। जीजी जानती थी कि फ़िलहाल वो अपने फैमिली से पंगे नहीं ले सकती है क्योंकि वो वीक है। इधर यान का फ्रेंड उसके भाई की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके जीजी को आज अपने साथ लेकर के जाने का प्लान कर रहा होता है। जीजी यहाँ पर आती है तो उसका भाई उसे कहता है कि जाओ जाकर के यान के फ्रेंड को ड्रिंक ऑफ़र करो। जीजी ऐसा नहीं करना चाह रही थी तो वो उसे गुस्से में आकर के थप्पड़ लगा देता है। पार्टी में ऐसे तमाशा हो रहा होता है। उसकी मॉम कहती है अरे कुछ नहीं, जीजी थोड़ी सी बदतमीज़ है ना, तो उसका भाई बस उसे सबक सिखा रहा है। जीजी उसे कहती है ठीक है, तुम्हें सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, तो मैं चूज करूँगी कि मुझे किसके साथ जाना है, तुम बस अपने पैसे से मतलब रखो। इस चीज़ के लिए उसका भाई रेडी हो जाता है क्योंकि वैसे भी एक्चुअल में उसे सिर्फ पैसे से ही मतलब चाहिए था। जीजी जाकर के यान के फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने की एक्टिंग करने लगती है। और इधर दूसरी तरफ यान इस पार्टी में आता है। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि जीजी अपने फैमिली के साथ इस पार्टी में आई हुई है और उसे यहाँ पर कुछ बिजनेसमैन से मिलने के लिए बोला गया। अब यान को ये लगने लगता है कि जीजी भी उसी टाइप की घटिया लड़की है। इधर यान का फ्रेंड उसके भाई की कंपनी में इन्वेस्टमेंट दे करके जीजी को वहाँ से लेकर के जा रहा था। उसका भाई पैसे दे करके तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। यहाँ पर जीजी ने थोड़ा सा ड्रंक किया था तो वो नशे की कंडीशन में थी। उसका फ्रेंड उसे वहाँ से ले करके जा रहा था। अभी वो दोनों आगे बढ़े ही थे कि यान यहाँ पर आ जाता है। उसे देख कर उसका फ्रेंड तो जीजी को छोड़ देता है। जीजी यान को देख करके खुश हो जाती है और उसके पास उससे बात करने के लिए जा रही थी, लेकिन वो गुस्से में आकर के जीजी को थप्पड़ मार देता है। जो उसका फ्रेंड था वो बोल रहा था कि जीजी ने उसे पटाने का कोशिश किया है, उसे तो पता था कि वो यान की बंदी है, भला वो ऐसा कैसे कर सकता था। बात सुन करके यान जीजी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैंने अभी कल ही तुम्हें वार्न किया था। वो सबको कह देता है इसके साथ जो करना है करो, ये मेरे साथ नहीं है, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोल करके वो उस पार्टी से जाने लगता है। जीजी सोचती है मैंने ऐसा क्या किया है कि इस बंदे को उसकी बातों पर कभी ट्रस्ट ही नहीं होता है, इसके साथ तो रहना ही बेकार है और आज तो हद ही हो गया। यान वहाँ से जा रहा था। अब उसके फ्रेंड को खुली छूट मिल गई जब यान ने उसे कहा कि एक्चुअल में अब वो उसका सेवियर नहीं है। लेकिन जब वो लोग लौट रहे थे तो उसका सेक्रेटरी यान को दिखाता है पार्टी का थोड़ी देर पहले का सीसीटीवी फुटेज, जहाँ पर के साफ दिख रहा था कि उसकी मॉम जीजी को उसकी मॉम की जान को लेकर के धमकी देते हुए यहाँ पर लेकर के आई थी। ये देख करके यान समझ जाता है कि जीजी अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई है और उससे वापस से अपनी गलती का एहसास होता है। माना कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन कितनी बार यार खुद का कॉमन सेंस भी लगा लेना चाहिए। खैर यान वो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद जीजी को ढूंढते हुए पार्टी में वापस लौटता है। होटल काफ़ी बड़ा था, बहुत सारे कमरे थे। यान को कोई आइडिया नहीं था कि उसका फ्रेंड जीजी को किस कमरे में लेकर के गया है, सो दैट वो एक एक करके सारे कमरे ओपन अप करके चेक कर रहा होता है। इधर उसका फ्रेंड जीजी जब नशे की हालत में थी तो उसके साथ रोमांस करने का कोशिश कर रहा था। वो जीजी को कहता है देखा यहाँ पर यान भी अब तुम्हें सेव नहीं करने वाला है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे फॉलो करो, फ़ायदे में रहोगी। लेकिन जीजी खुद को सेव करते हुए वहाँ से जा रही थी, उसका फ्रेंड उसे जाने नहीं दे रहा था। बट फाइनली एट द एंड इतना बुली होने के बाद यहाँ पर यान आ जाता है जीजी को सेव करने के लिए। उसके फ्रेंड की पिटाई करने के बाद उसे वहाँ से ले करके जाया जाता है। जीजी यान को देखती है, वो उसे सेव करके उससे बात करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन जीजी गुस्सा थी और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, मैं थक चुकी हूँ। तुम हर बार सिर्फ मुझ पर डाउट करते हो, तुम्हें मुझ पर कभी ट्रस्ट ही नहीं होता, तो फिर साथ रहने का फ़ायदा क्या है। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके जा रही हूँ यहाँ से। लेकिन यान उसे रोकता है और कहता है कि वह दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा, वह जीजी की बातों का भरोसा करेगा, वो बस उसे एक लास्ट चांस दे दे। जीजी जानती थी कि यान अभी गिल्ट में है और वो जो कहेगी वो करने के लिए तैयार है।
तो वो यहाँ पर यान के साथ रहने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उसे अपने डैड का एक्सीडेंट का सच भी तो जानना था। यान जीजी को किस कर लेता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसे लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वो बहुत ज़्यादा ही गिल्ट में था कि उसने जीजी पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया। वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो अगली बार जीजी की बातों पर भरोसा करेगा, पहले उससे सच पूछेगा, इसके बाद उस पर गुस्सा करेगा। तो जीजी भी उसे इस बार माफ़ करने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों वहाँ से लौटते हैं। दूसरी तरफ उसके मॉम और भाई सोच रहे थे कि यान वापस से आकर के जीजी को प्रोटेक्ट किया है, चल क्या रहा है, क्या सच में वो दोनों कोई रिलेशनशिप वगैरह में तो नहीं है ना। तभी वहाँ पर यान जीजी के साथ थी और यान उसे अपने डैड के ऑफिस में ले करके जाता है। उसका भाई उसे कहता है कि माना कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन ये मेरे डैड की कंपनी है और मैं यहाँ का होने वाला CEO हूँ। इस बात पर यान उसे कहता है तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारी कंपनी का सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ। ये बातें जीजी को पता नहीं था। यान उसे कहता है कि जीजी मेरे साथ है और आज से जो है जीजी ही इस कंपनी को हैंडल आउट करेगी, और अगर तुम लोगों ने ज़्यादा चू चपड़ करने का कोशिश किया ना तो फिर जो भी थोड़े बहुत तुम्हारे शेयर्स यहाँ पर है वो मैं तुमसे ले लूँगा। अब कल रात जो यान ने गलती किया था उस चीज़ की माफ़ी के लिए वो यान को वो कंपनी के शेयर्स ऐसे देने की बातें कर रहा होता है। ये बातें यहाँ पर उसके स्टेप मदर और उसके भाई के लिए काफ़ी लॉस की थी, लेकिन वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। यान इतना स्ट्रांग था, मजबूरी में उन्हें उनकी बातों को मानना पड़ता है। यान उसे वहाँ से ले करके जाता है। उसकी स्टेप मदर कह रही थी कि जीजी का कुछ करना पड़ेगा। रास्ते में लौटते समय जीजी सोच रही होती कि यान उसके साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है, क्या चांसेस हो सकता है कि यान उसके डैड का किलर ना हो, लेकिन जब तक वो सच तक पहुंचेगी नहीं तब तक वो इन बातों को कैसे मान सकती है। वो यान को आज थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। यान उसे कहता है मैंने तुम्हारे साथ गलती किया है तो माफ़ी तो बनता है ना। वो जीजी को अपने लैप में खींच लेता है और वापस से जीजी को किस करता है। जीजी उसे कहती है कि बट तुम तो जर्मोफोबिक हो ना, तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यान इस बात पर चुप था। वो चाह करके भी जीजी को इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। जीजी फिर अपने सीट पर जाकर के बैठ जाती है। यान को धीरे धीरे शायद जीजी पर थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट होने ही लगा था। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि उसकी मॉम, उसकी स्टेप मदर, उसका भाई दोनों कंपनी पहुँचते हैं। वो कह रही थी कि तुम उसे यहाँ क्यों लेकर के आए हो, वैसे भी तो जीजी आज से हमारा दिमाग ख़राब करने ही वाली है। उसका भाई कहता है कि लेकिन हम सब कुछ उसके हवाले तो कर नहीं सकते ना, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो दोनों भी बातें कर ही रहे होते हैं कि जीजी यान के दिए हुए गार्ड्स को लेकर के वहाँ पर आ जाती है। वो लोग उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी है तुम्हारे, जिस दिन यान का इंटरेस्ट तुमसे ख़त्म हुआ ना, देख लेना तुम वापस से हमारे घुटनों में गिर के गिड़गिड़ाओगे। इस बात पर जीजी से कहती है हाँ ठीक है, लेकिन जब तक यान का इंटरेस्ट मुझ में है तब तक मैं बहुत ही पावरफुल हूँ ना, और अब मैं कंपनी की लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे डिटेल्स चाहिए। उसे देने के लिए उसके स्टेप मदर मना कर देती है, क्योंकि वो कंपनी में काफ़ी घपला कर रही होती है। ये बात जीजी जान रही थी, इसी वजह से उसने ऐसा डिमांड किया था। वो अपनी स्टेप मदर को कहती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके लिए सही नहीं होगा, वो पूरी तरीके से उनके सारे शेयर्स ले लेंगे। गुस्से में उसका भाई जीजी को थप्पड़ मारने के लिए आता है तो उसका एक गार्ड उसे मुक्का मार देता है और कहती है वो कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अपने गार्ड्स के साथ आई हूँ, तो तुम्हें क्या लगा ये तुम्हें मुझे बुली करने देंगे। वो 3 दिन का समय दे करके यान के पास घर लौट आती है। यान अपने स्टडी रूम में था। जीजी उसके सामने तो इनोसेंट ही बिहेव कर रही थी। वो जाके कहती है कि एक्शन में वो अपने डैड की कंपनी गई थी और वह यान का पावर इस्तेमाल करके अपनी फैमिली को डरा धमका करके आई हुई है। यान कहता है ठीक है तुम कमरे में आराम करो, मुझे कुछ बिजनेस का काम है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ये बोल करके वो वहाँ से चले जाता है। जीजी को लगने लगा था कि यान उसे घर में कैद कर रहा है और वो वहाँ से निकलने का कोशिश करती है, लेकिन बालकनी काफ़ी ऊंचा था। वो जैसे ही वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी वो बेचारी नीचे लटक जाती है। अब यहाँ पर यान जीजी को थोड़ी देर बाद ढूंढते हुआ था। उसे लगता है कि जीजी वापस से उसे छोड़ करके जा चुकी है। उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। उसका सेक्रेटरी से कहता है लेकिन हमने जीजी को कहीं जाने ही नहीं दिया। अब वो उसे ढूंढने के लिए जाता है तो देखता है कि जीजी ऐसे बालकनी से लटकी हुई है, तो वो उसे देख करके हंसने लगता है। फिर वह जीजी को कमरे में लेकर के जाता है। जीजी सोचती है उसने यान को पहले कभी ऐसे स्माइल करते हुए नहीं देखा। यान कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, तो जीजी कहता है कि मुझे लगा कि शायद तुम मुझे घर में कैद करने वाले हो। यान कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ देना चाहता हूँ।
और तुम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकती हो। दूसरे सीन में हम लोग जिजी के स्टेप मदर को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और वो उसे कह रही होती है कि अगर हमने जिजी को रास्ते से नहीं हटाया तो वो हमारे लिए हमारे रास्ते का कांटा बन सकती है। तो अगले दिन वो उसके भाई बन करके ऐसे उसे मैसेज करता है किसी अर्जेंट काम के लिए मिलने के लिए बुला करके। जिजी को लगा कि शायद कुछ काम होगा और वो मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो उस क्लब में पहुंचती है तो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर उसका भाई नहीं, एक्चुअल में वो बदमाश इंसान है और वो बदमाश इंसान को जानती नहीं थी। वो उसे कहता है तुम तो कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट हो, तुम्हारा भाई तुम्हें इतना बुली करता है और फिर भी तुम मुझसे मिलने के लिए अकेले आ गई। जी यहाँ पर यान को मैसेज कॉल करने का कोशिश करती है, लेकिन वो इंसान उसका फ़ोन छीन लेता है और कहता है कि तुम आज से मुझसे बच के कहीं नहीं जाने वाली हो। दूसरी तरफ यान यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर के साथ खाना खा रहा था और उसे पता चलता है कि जिजी एक्चुअल में खतरे में है। तो वो अपने ग्रैंडफादर के साथ डिनर छोड़ करके उसे सेव करने के लिए चले जाता है। ग्रैंडफादर खुश थे कि यान के लाइफ में फाइनली कोई लड़की आई है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिजी उस इंसान से खुद को बचाने का कोशिश कर रही थी और तब तक वहाँ पे यान पहुँच जाता है। उसे पता नहीं था कि जिजी सच में यान के साथ में है। यान जिजी को वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है और अपने सेक्रेटरी को आगे का सारा मैटर संभालने के लिए बोलता है। वो बंदा यहाँ पर यान से माफ़ी मांग रहा था कि उसे नहीं पता था कि वो यान की बंदी है, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करने वाला था। आफ्टर दैट जीजी की आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी। सामने हुओ था। वो उसे पूछती है कि क्या उसने उसे बचाया, तो हुओ उसे कहता है कि नहीं, यान ने एक्शन में उसे बचाया और वो उसे हॉस्पिटल पहुँचाया। तुम मुझे बताओ कि क्या तुम सच में यहाँ पर उससे प्यार करती हो या वो तुमसे प्यार करता है, क्योंकि कल रात तुमने ड्रंक होने के बाद उसके ड्रेस पर वोमिटिंग भी कर दी थी, फिर भी वो तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ गया। जीजी सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, यान एक जर्मोफोबिक है और मैंने उसके बॉडी पे वोमिटिंग कर दिया, फिर भी वो मेरा केयर करते हुए मुझे हॉस्पिटल लेकर के आया। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि कहीं यान तुम्हें पसंद तो नहीं करता है। जीजी कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इतना अमीर है और उसके पास लड़कियों की कमी नहीं है, भला वो उसे क्यों ही पसंद करेगा। वो जीजी को कहता है कि आई नो कि तुम भी उसे पसंद नहीं करती, क्या तुम पैसे की वजह से यान के साथ हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए ऑफ़र करूँगा। लेकिन यहाँ पर जीजी उसे मना कर देती है। दूसरी तरफ ये बंदे का पूरी कंपनी और घर वर को लॉक करवा देता है यान, और वो जीजी से इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था और उससे रिवेंज लेने का प्लान कर रहा था। रात में जीजी सोचती है कि उससे स्टडी रूम में यान के चेक करना ही होगा कि उसके डैड के खिलाफ कोई सबूत है या नहीं। यान उस समय घर पे नहीं था। वो उसके सेक्रेटरी को पेट में दर्द होने के बहाने नीचे दवा लाने के लिए भेज देती है और वो खुद ही उसके स्टडी रूम में चली जाती है। उसके स्टडी रूम में किसी को जाना अलाउड नहीं था। एक गार्ड हमेशा ही कमरे के बाहर गार्डिंग करते रहता था। वो सेक्रेटरी को जीजी पर ट्रस्ट था तो वो नीचे चले जाता है और इधर जीजी कमरे में जा कर के यान के कुछ कॉन्फिडेंशियल पेपर को चेक करने लगती है। तभी यान यहाँ पर आने लगता है। अब तक जीजी को कुछ भी हाथ नहीं लगा था। अब जीजी नहीं चाहती थी कि यान उसे पकड़े, तो वो पर्दे के पीछे जा कर के छुप जाती है। लेकिन यान यहाँ पे नॉर्मली आता है। जैसे ही वो आता है उसे डाउट हो जाता है कि कोई तो है उसके कमरे में, तो वो उसे ढूंढने लगता है और फाइनली जीजी उसे मिल जाती है। जीजी यहाँ पर ये एक्टिंग करने लगती है कि वो तो उसे सरप्राइज़ देना चाह रही थी और वो उसका ध्यान भटकाने के लिए कि जीजी यहाँ पर एक्शन में उसके डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए आई थी, उसके साथ रोमांस करने लगती है। दोनों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं। यान ने भी नोटिस नहीं किया कि जीजी यहाँ पर उसके पेपर्स के लिए आई थी। अर्ली मॉर्निंग वो अपने भाई लोगों से मिलने के लिए ऑफिस में जाती है तो उन दोनों को बात करते हुए सुनती है। वो दोनों यान को रास्ते से हटाने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि जीजी का पावर तो यान ही है। उसका भाई तो एक गुंडे को कॉल करके ऑफर भी कर देता है, जो कि पैसे के लिए यान को मारने के लिए तैयार था। अब जीजी इन बातों को सुन लेती है। उसे समझ नहीं आता कि वह यान को कैसे प्रोटेक्ट करे, लेकिन तब तक उसके भाई को भी पता चल जाता है कि जीजी ने उसकी बातों को सुन लिया है। लेकिन फिर भी वो अपने प्लान को आगे कंटिन्यू करने का डिसाइड करता है, क्योंकि उससे पता था कि यान जीजी को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन जीजी यान को भला कैसे ये प्रोटेक्ट करेगी। इसी वजह से उसे अपना प्लान रोकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब जीजी यान के ऑफिस जाती है, सोचती है कि वो उसे कैसे बताए कि उसका भाई उसे मारना चाह रहा है। वो इन्हीं कन्फ्यूजन में थी। तभी वहाँ पर यान आता है नीचे अपने सेक्रेटरी के साथ।
उसके सेफ्टी के लिए कुछ गार्ड्स भी थे और वही गार्ड्स में से एक ने नाइफ़ लेकर के रखा हुआ था और 2-3 और लोग थे जो सारे यहाँ पर उसके भाई की तरफ से भेजे हुए थे। वो लोग यान पर अटैक करने लगते हैं। यान खुद को सेव करने के लिए उनसे फ़ाइट करने लगता है। इस चक्कर में जीजी भी यहाँ पर यान को सेव करने के लिए जाती है और वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। यान ये देख कर के काफ़ी घबरा जाता है। जीजी उसकी जान बचाने के चक्कर में इंजर्ड हुई है और वो जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। जीजी ने ये नहीं सोचा था कि ये सब कुछ करना पड़ेगा। इधर जीजी का भाई तो सोच रहा था कि उसका प्लान तो अब तक सक्सेसफुल हो ही चुका होगा। यान को उन लोगों ने मार डाला होगा। वो लोग अपना फुल ऑन मस्तीबाजी यहाँ पर कर रहे होते हैं। वो यान के फ्रेंड को भी ये बात बताता है कि उसने यहाँ पर यान को मारने के लिए कुछ गुंडे भेजे हैं। उसका फ्रेंड जानता था कि उसने यहाँ पर बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, क्योंकि यान अगर ज़िंदा बच गया तो फिर वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला है। अभी उनकी बातें चल ही रही होती है कि यहाँ पर इस तरीके से उसके गार्ड्स वगैरह आ जाते हैं यान के साथ। अब उसका भाई भी साथ में वहाँ से खिसकने के इरादे में था, लेकिन यान को पता चल गया था उसके भाई ने उसके पीछे गुंडे भेजे हैं। वो उसकी पिटाई कर रहा होता है। जीजी की भाई अपना जान बचाने के लिए यान को झूठ बोल देता है कि मैंने नहीं, जीजी ने एक्चुअल में तुम्हारे पीछे गुंडे भेजे थे। उसे तुम्हारे सामने अपनी इमेज बनानी थी कि एक्चुअल में वो तुम्हारे क्लोज है। तुम्हें पता है कि वो मुझसे नफरत करती है और वो मेरा नाम इस्तेमाल कर रही है। यान उससे प्रूफ मांगता है, क्योंकि पिछली बार बिना प्रूफ के उसने जीजी से ऐसा बिहेव किया था। तो वो उसे एक फेक रिपोर्ट दिखाता है जिसमें कि ये दिख रहा था कि जीजी यहाँ पर अपने अकाउंट से उन गुंडों को पैसे ट्रांसफ़र की है, और इतना ही नहीं, वो उन गुंडे लोगों से बात कर रही है। अब 2 प्रूफ यहाँ पर यान को मिला था और वो तब भी जीजी पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसके भाई की बातों में आ जाता है, ये सोचते हुए कि हो सकता है कि वो सही कह रहा है। एक्चुअल में जीजी ने उसकी जान तो बचाई है, लेकिन यान ये सोचता है कि अगर जीजी उसे मारना ही चाहती थी तो फिर उसने उसे बचाया क्यों। उसका सेक्रेटरी यान को समझाने का कोशिश करता है कि बॉस आप समझो, हो सकता है कि इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो, लेकिन यान जानता था कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इधर जीजी को हॉस्पिटल में होश आ चुका था, उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। यान आता है तो उसे लगा था कि वो उससे अच्छे से बिहेव करे क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है, लेकिन वो उसे उल्टी बुली करने लगता है और कहता है कि एक्टिंग तो तुम्हारी काफ़ी अच्छी है। एक पल को तो मुझे भी लगा कि शायद तुम सच में मेरी जान बचाना चाहती हो, लेकिन तब तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में तुम तो मुझे मारना चाहती हो। जीजी कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, भला मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूँगी। यान उसे प्रूफ दिखाता है कि उसके अकाउंट से ऐसे पैसे ट्रांसफ़र हुए और साथ ही में जीजी के फ़ोटोज़, लेकिन इस गधे यान को ये नहीं पता था एआई के ज़माने में कुछ भी पॉसिबल है। वो जीजी को यहाँ बोली कर ही रहा था कि हो उसे सेव करने के लिए आ जाता है। देखता है कि जीजी के घाव से ऐसे ब्लीडिंग हो रही है। वो पोस्ट एड करना चाहता था, लेकिन यान उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो जीजी को हो को टच भी नहीं करने देना चाह रहा था। जीजी उसे कहती है कि तुम कभी मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते। यान कहता है मेरे सामने प्रूफ है और तुम मुझे तुम पे भरोसा करने के लिए कह रही हो। जीजी यहाँ पर ऐसे बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से बेहोश हो जाती है। यान को उसका सेक्रेटरी बुलाता है कि उसे कुछ अर्जेंट इन्फॉर्मेशन देना है, तो वो उसे वहीं पर छोड़ करके चले जाता है। जीजी को होश आता है तो सोच रही होती है कि वो ही क्यों, वो इतना सब कुछ क्यों झेल रही है। उसे तो खुद पता होना चाहिए कि वो खुद ही इस दलदल में आई है, झेलना तो पड़ेगा ना। इधर यान का सेक्रेटरी उसे कह रहा था कि चांसेस ये है कि ये सारे फेक हैं। जीजी का ये फ़ोटो एआई के थ्रू क्रिएट किया गया है, और इतना ही नहीं, जो आईपी एड्रेस हमें मिला है कि जीजी के अकाउंट का है, एक्चुअली में वो इस शहर से ट्रांसफ़र किया गया है कि इधर कुछ दिनों तक तो जीजी उस शहर में गई भी नहीं है। यान को तब तक पता चल चुका था कि एक्चुअल में जीजी इन सब में इंक्लूड नहीं है और उसे फंसाया जा रहा है। इस गधे को वापस से अकल आता है। वो वापस से जीजी को देखने के लिए जल्दी जल्दी जाता है। तब तक वहाँ पर हुओ भी आया हुआ था और वह यान से फाइट करने लगता है कि जीजी तुम्हारे साथ सेफ नहीं है, वो बंदी ना जाने क्यों तुम्हारे साथ है। मैं उसे बार बार कह रहा हूँ मेरे साथ चलें, लेकिन फिर भी वो जाने के लिए तैयार नहीं है। जीजी ऐसे बेहोश थी और वो देख करके हुओ परेशान हो जाता है कि कहीं जीजी को कुछ हो ना जाए, और वो जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जा रहा था, लेकिन यान भी उसे अकेला नहीं छोड़ता और वो दोनों ही हॉस्पिटल के लिए पहुँचते हैं, जहाँ पर कि डॉक्टर्स जीजी की जान तो बचाते हैं, लेकिन वो यान से मिलने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कल रात वाली उसकी हरकत से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। वो हुओ को दूसरे डिपार्टमेंट में ले करके जाने के लिए कहती है। यान सोचता है कि क्या जीजी उससे नफरत कर रही है, उसे उसके लिए रिवेंज तो लेना पड़ेगा।
जब उसे होश आता है तो वो उसे बताता है कि कल पूरी रात यान वहाँ पर था। जीजी उसे कहती है कि अब क्या फ़र्क पड़ता है, उस बंदे को मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं है, ना जाने क्यों वो मुझ पे कभी भरोसा नहीं करता है। वो उसे समझाता है तुम मेरे साथ चलो, लेकिन जीजी कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसकी स्टेप मदर यहाँ पर आती है और वो जीजी से रिक्वेस्ट करने लगती है कि यान उसके भाई को पकड़ के लेकर के गया है, वो उसके भाई की जान बचा ले, बदले में वो जो कहेगा कहेगी करने के लिए तैयार है। जीजी अपने स्टेप मदर के साथ उस प्लेस पर जाती है जहाँ पर कि हुओ ने यान ने उसे पकड़ के रखा हुआ था। उसे सच पता चल गया था, उसके भाई ने ही उसके पीछे गुंडे भेजे हुए थे और अब उसकी अच्छी पिटाई कर रहा था। वहाँ जाने के बाद जीजी कहती है कि ठीक है, वह यान से रिक्वेस्ट करेगी कि वो उसके भाई को जाने दे, लेकिन बदले में उसकी फैमिली से कोई मतलब नहीं रह जाएगी, सिर्फ उसके डैड रहेंगे और उसके लाइफ में कोई भी नहीं रहेगा और उसे उन दोनों को फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से हटना भी पड़ेगा। मजबूरी में अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसकी मॉम इन बातों को मान जाती है। फिर जीजी यान को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके भाई को जाने दे। यान उसे कहता है इसने तुम्हें मरवा ही दिया था और फिर भी तुम इसी की तरफदारी कर रही हो। जीजी कहती है हाँ, मेरे डैड की फैमिली है ये और वो उनसे नफरत नहीं कर सकती चाह करके भी, वरना डैड को बुरा लगेगा और दोबारा ये लोग उसे परेशान नहीं करने वाले हैं। तो फिर यान उसके भाई को वार्निंग दे करके जाने दे देता है, अगर दोबारा उसने ऐसी कोई भी हरकत की तो उसके लिए सही नहीं होगा। अब यहाँ पर उसकी मॉम उसे लेकर के जाती है। यान जीजी को अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है। जीजी दो रीजन से उसे माफ़ कर देती है। पहला कि कहीं ना कहीं वो भी यान को पसंद करने लगी थी और दूसरा कि अभी तक उसे अपने डैड के एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं चला था। तभी वहाँ पर जीजी को कॉल आता है कि उसके डैड क्रिटिकल कंडीशन में है। जल्दी जल्दी वो हॉस्पिटल जा रही थी, यान उसे ले करके जाता है। हॉस्पिटल जाने पर वो उसके डैड का ट्रीटमेंट कर रहा था। जीजी बहुत परेशान थी। यान उसे कहता है डोंट वरी, तुम्हारे डैड की जान बचाई जा सकेगी, मैं हूँ ना। वो यहाँ पर कुछ देर बाद ऑपरेशन करके बाहर आता है, जहाँ पर कि वो जीजी को बताता है कि उसके डैड की जान तो भी बचा ली गई है, लेकिन अगर ढंग का ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उनकी जान खतरे में आ सकती है। अब जीजी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास इतने पैसे थे नहीं है और वो अपने हिसाब से तो अच्छे ही हॉस्पिटल में अपने डैड को रखी हुई है। ये बातें सुन करके यान कहता है कि ठीक है, आज से जीजी के डैड की ट्रीटमेंट कराने की जिम्मेदारी उसकी और वो उसके डैड को अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कराने के लिए बोलता है। हुओ को लगा था कि उसके प्राइवेट हॉस्पिटल में भला क्या ही अलग होगा, लेकिन उसे पता नहीं था। तो यान के कहने पर उसके डैड को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जिसे देख करके हुओ भी शॉक्ड हो जाता है कि एक्चुअली में ये तो बहुत अच्छा है। वह जीजी को कहता है इतने अच्छे ये हॉस्पिटल में तुम्हारे डैड रहेंगे तो उन्हें होश में आने की ज़्यादा चांसेज हैं। यान यहाँ पर आता है, वो अपने साथ मेडिकल टीम लेकर के आया हुआ था जो कि प्रोपोर्शनली उसके डैड को ऐसे ध्यान रखने वाले थे। जीजी यहाँ पर यान को थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। वो डॉक्टर से उनके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन कर रही होती है और तभी वहाँ पर वो यान से कहता है कि मैं भी जीजी से प्यार करता हूँ और डिपेंड ये जीजी पर करता है कि वो किसे चूज करेगी। इसी वजह से हम दोनों यहाँ पर फेयर फाइट करने वाले हैं, मैं भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं भी जीजी से उतना ही प्यार करता हूँ। यान अब हुओ को अपना एक कंपटीटर की तरह देखने लगा था। मज़ा तो तब आएगा जब एंडिंग में यान को इस कहानी की असली सच्चाई पता चलने वाली है। हुओ को भी रियलिटी नहीं पता था ना कि जीजी आखिरकार क्यों ही यान के साथ है। जब वो लोग घर लौट रहे होते हैं तो जीजी अपने डैड के एक्सीडेंट के बारे में यान को बताती है। यान कहता है तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, ये मेरे लिए तो बहुत ही आसान है, मुझे बस कुछ दिनों का वक्त दो, मैं पता लगा लूँगा कि तुम्हारे डैड का ये सिर्फ एक्सीडेंट था या फिर प्री प्लान मर्डर था। जीजी उसे थैंक्स कह रही थी, लेकिन मनी मन वो सोचती है कि अगर यान इसमें इंक्लूडेड हुआ तो वो क्या करेगी। घर जाकर के यान अपने सेक्रेटरी को कहता है जीजी के डैड के एक्सीडेंट के बारे में पता लगाओ कि आखिरकार किसने उसके डैड को हर्ट किया। उसका सेक्रेटरी ये देख करके खुश हो रहा था कि फाइनली यान किसी लड़की में तो इंटरेस्टेड हुआ। वो चाहता था कि उसका बॉस एक्चुअल में शादी कर ले। अच्छा, आपको ये हीरो के कपड़े थोड़े फ़नी नहीं लग रहे हैं? मुझे तो लिटरली काफ़ी फ़नी लग रहे हैं, बट खैर कहानी पे फोकस कर लेते हैं। इधर उसे पता चलता है कि सुबह से ही जीजी निकली हुई है और अभी तक घर नहीं आई। वो उसे देखने के लिए ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पे सिर्फ उसका भाई था। यान को वो देख करके काफ़ी घबरा जाता है और कहने लगता है कि उसे नहीं पता कि जीजी कहाँ है एक्चुअल में, तो वो हॉस्पिटल आई ही नहीं, सॉरी ऑफिस आई ही नहीं है। अब यान परेशान हो जाता है कि जीजी आखिर गई कहाँ होगी। हमें पता चलता है कि वो बंदा जो कि उसके स्टेप मदर का बॉयफ्रेंड था, उसने जीजी को किडनैप कर लिया है। वो यान को कॉल करता है और कहता है कि
अगर वो जीजी का जान बचाना चाहता है तो उसे यहाँ पर अकेले आना पड़ेगा पैसों के साथ। उसने उसके सारे बिजनेस घर बंद करा दिए। यान वहाँ पर पैसा लेकर के पहुँच जाता है, लेकिन वह बंदा तो यान को मारने के इरादे में था। यान बेओलो नहीं था, वो अपने साथ और गार्ड्स वगैरह ले करके आ जाता है, और जो कि अभी हिडन थे। अब उसका गुंडा भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लेकर के आया हुआ था। दोनों टीम्स के बीच यहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, और एंड में यहाँ पर यान को जीजी को बचाना तो था, लेकिन जब तक हीरो इंसर्ट नहीं होगा, हीरोइन को उससे प्यार कैसे होगा। तो जीजी को बचाने के चक्कर में यान यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है, और वो ज़्यादा भला है इंसर्ट हो जाता है, बट फिर भी थैंकफुली यहाँ पर उन दोनों को सेव करके यहाँ से लेकर के जाया जाता है। और वो जो बंदा था उसे जेल हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसे क्राइम किया था। हॉस्पिटल में जीजी यहाँ पर यान की फ़िक्र कर रही होती है। जब यान को होश आता है तो वो देखता है कि जीजी अब भी उसके बगल में है। जीजी उसे ठीक देख करके खुश हो जाती है। वो उसे किस करते हुए कहती है कि वो यान से प्यार करती है, और यान दोबारा उसकी जान बचाने के लिए कभी कुछ ऐसा नहीं करेगा। यान भी जीजी से कन्फेस करता है कि वो भी उससे प्यार करने लगा है। वो दोनों आज ये कॉन्ट्रैक्ट वाला रिलेशनशिप ख़त्म करके एक नॉर्मल कपल की तरह रहने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जब कहानी की एंडिंग की तरफ बात बढ़ती है तो हमें पता है कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आने ही वाले होते हैं। यहाँ पर जीजी खुश थी कि भले ही उसके डैड का सच जब तक नहीं पता चल रहा है तब तक तो वो यान के साथ एटलीस्ट हैप्पीली रह सकती है ना। उसकी ज़िंदगी में वैसे भी इतना प्यार करने वाला कभी कोई नहीं आया था। वो यान को समझाती है कि दोबारा उसका जान बचाने के लिए यान कभी ऐसा नहीं करेगा। वो बहुत ही घबरा गई थी। यान कहता है लेकिन वो उसे प्रोटेक्ट कैसे करेगा। वो दोनों यहीं हॉस्पिटल बेड पर रोमांस कर रहे होते हैं, और ये चीज़ वो देख लेता है। उसे ये चीज़ देख करके बहुत ही बुरा लगता है कि यान और जीजी दोनों रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जीजी को प्यार करता था। लेकिन वो जीजी को बिना रोके टोके वहाँ से निकल करके क्लब चले जाता है और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। ये बातें यहाँ पर जीजी को पता चलता है तो वो हुओ से मिलने के लिए क्लब में जाती है। वो उसे ड्रिंक करने से रोकते हुए कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हुओ से कहता है कि क्या वो सच में यान से प्यार करती है, जो वो उसके साथ थी वो भी तो उससे प्यार करता है उसमें, और हुओ में क्या अलग है। माना कि वो उसकी तरह रिच नहीं है, पैसा बोलता है भाई साहब, पैसा। यहाँ पर जीजी हुओ को कहती है कि देख भाई, तू ना सिर्फ मेरे लिए फ्रेंड की तरह है, और यान से वो प्यार नहीं करती है। वो अपने डैड के एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए यान के साथ है। उन दोनों की बातों को यहाँ पर जीजी का भाई सुन लेता है और उसकी फटके 36 हो जाती है। उसे पता चला था कि जीजी अपने डैड के कार एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करा रही थी। हुओ को यहाँ पर पता चलता है कि भले ही जीजी अपने डैड के बारे में पता लगाने के लिए यान के साथ थी, लेकिन जीजी कहती है कि अगर उसे पता चला कि यान इसमें इंक्लूडेड है तो वो दोनों साथ में मरेंगे। भले ही वो इसी मोटिव के साथ यान के साथ गई थी, लेकिन बाद में उसे यान से प्यार हो गया। कहीं ना कहीं हुओ इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो और जीजी के बीच में कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक फ्रेंड है। उसका भाई ये बातें सुन करके दौड़ते दौड़ते ऑफिस पहुंचता है। उसकी मॉम पूछती है क्या हुआ। वो बताता है कि एक्चुअल में डैड का कार एक्सीडेंट नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। कुछ टाइम पहले उसका कुछ पैसे के लिए उसके डैड से लड़ाई हो रही थी। उसके डैड उसे पैसे देने से मना कर रहे थे क्योंकि वो जुआ में हार जा रहा था। तो उस रात वो नशे की कंडीशन में काफ़ी गुस्से में था, और उसने जानबूझ करके अपने डैड का कार एक्सीडेंट कर दिया था। उसकी वाइफ सुन करके बिल्कुल नॉर्मल थी, उसे तो अपने हस्बैंड का वैसे भी नहीं पड़ा था। वो उसे कहती है डोंट वरी। जीजी यहाँ पर यान के बारे में पता लगाने के लिए गई है ना, तब हम ऐसा चाल चलेंगे कि उन दोनों को लगेगा कि वो दोनों ही एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं। अब उसके भाई को भी यही प्लान सही लगता है अपने आप को बचाने के लिए। इधर यान अपने ग्रैंडफादर के साथ था। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे पता चला है कि आजकल तुम किसी लड़की के साथ रह रहे हो। यान कहता है हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन जब भी हमारे रिलेशन स्टेबल हो जाएंगे तो मैं उसको आपसे मिलने के लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। उसके ग्रैंडफादर ये बात सुन करके काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर यान का सेक्रेटरी आकर के यान को एक ऐसा सच बताता है। उसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें कि जीजी हुओ से कह रही है कि वो यान के साथ केवल और केवल अपने डैड के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए गई हुई है। इधर घर पर इन बातों से अनजान जीजी यान के लिए डिनर प्रिपेयर कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर यान तो नहीं आता है। उसे अपने भाई का कॉल ज़रूर आता है। वो उसे यान के खिलाफ भड़काने के लिए कॉल करता है। तुम्हें पता भी है यान नहीं तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट किया है। अब वो
शुरुआत में अपने भाई की बातों का भरोसा नहीं करती है, लेकिन उसका भाई उसे कहता है भरोसा नहीं है तो जा कर के देख लो। और उसने हमारी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए। उसकी शुरुआत से ही नज़र हमारे डैड की कंपनी पर थी। जी जा कर के जब चेक करती है तो एक्चुअल में यान ने कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए थे, बट उसे पता नहीं था कि यान जीजी को ये कंपनी पूरी तरीके से गिफ्ट करने का प्लान कर रहा है। अब जीजी को तो ऐसा ही लगने लगता है कि उसका भाई सही कह रहा है, कंपनी के लिए ही यान ने उसके भाई का ऐसे एक्सीडेंट किया था। और वह इस बात को लेकर के काफ़ी गुस्से में आ जाती है। लेकिन जब यान यहाँ पर आता है तो वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी कामली बिहेव करते हैं। यान को भी जीजी के बारे में क्या असलियत है सच पता नहीं था, इसलिए वो काम था। और जीजी ने तो यहाँ पर यान को पॉइजन देने का प्लान कर लिया था। वो दोनों साथ में मरने वाले हैं। पहले वो यहाँ पर खुद भी वो वाइन पीती हैं और फिर यान को भी बहाने से वो वाइन पिला देती है। यान ने नोटिस नहीं किया था कि जीजी ऐसा कुछ कर सकती है। इसके बाद दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने के लिए बेड पर जाते हैं। लेकिन जैसे ही बेड पर वो लोग जाते हैं तो जीजी यहाँ पर पिलो के नीचे छुपाया हुआ नाइफ निकाल लेती है और वो यान पर अटैक करने लगती है। यान रोक लेता है और कहता है कि मतलब कि ये सच है, तुम मुझे मारना चाहती हो। जीजी कहती है हाँ, क्योंकि तुमने मेरे डैड को मारा है, तुमने हमारी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए हैं। यान उसे कहता है मैंने वो कंपनी के शेयर्स इसलिए खरीदे थे क्योंकि वो मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर मुझे ही मारने का प्लान कर रही हो। तुम्हें ये किसने कहा कि मैंने तुम्हारे डैड को मारा है? तुम्हें लगता है कि मैं इतना अमीर हूँ और मुझे तुम्हारे डैड जैसे छोटी कंपनी की ज़रूरत है कि यहाँ पर मैं उन्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट कर दूँगा? जीजी कहती है कि मेरे पास प्रूफ है कि ये कंपनी तुमने पूरी तरीके से ख़रीद ली है। दोनों ही यहाँ पर पॉइजन के असर में थे और यान जीजी से इतना प्यार कर रहा था कि वो उसे मार भी नहीं पा रहा था। गुस्से में आकर के वो जीजी को एक कमरे में बंद कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। वो उसके ऑफिस के लिए जा रहा था और जीजी सोच रही होती है कि उसने यहाँ पर यान को ऑफेंड कर दिया है, ना जाने वो क्या करेगा, और वो इस कमरे से निकल भी नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ हम लोग जीजी के भाई को देखते हैं, जिसे ऐसा लग रहा था कि उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया और सारे शेयर होल्डर्स को बुला करके वो यही कह रहा था आज से वो इस कंपनी का प्रॉपर सीईओ बनने वाला है। उसके डैड कोमा में है, कंपनी संभालने के लिए कोई तो चाहिए। लेकिन जो शेयर होल्डर्स उसके डैड को लेकर के लॉयल थे वो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि कुछ ना कुछ तो ये फ्रॉड यहाँ पर ज़रूर ही कर रहा है। और फिर यहाँ पर ये आना जाता है, वो कहता है कि तुम कंपनी का सीईओ तो बन ही नहीं सकते हो, क्योंकि कंपनी एक्शन में मैंने पूरी तरीके से ख़रीद ली है और कंपनी के सारे शेयर्स मेरे पास हैं। जब ये बातें यहाँ पर उन्हें पता चलता है तो वो लोग इन बातों को सुन करके शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें तो भरोसा भी नहीं हो रहा था, लेकिन अफसोस कि वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे। अब यान जीजी से बात करने के लिए जाना चाह रहा था कि आखिरकार ये कन्फ्यूजन क्रिएट कहाँ से हुआ। जीजी सोचती है कि वो ज़रूर ही उसकी फैमिली को हर्ट करने के लिए गया होगा, इसी वजह से वो वापस से कमरे से निकलने का कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि इस घर के ऐसे कॉर्नर में एक स्टेयर्स है, वो स्टेयर्स को लेकर के ओपन करती है, बालकनी से लगा करके नीचे उतरने का कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी स्लिप करके गिरने लगती है और उसे भयंकर वाला चोट लग जाता है। उसके गार्ड्स जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। यान यहाँ पर आता है तो वो सब पर गुस्सा करने लगता है कि तुम लोगों से एक लड़की नहीं संभलती है। गार्ड्स सॉरी बोलने लगते हैं कि हमें नहीं पता था कि जीजी ऐसे वहाँ से भागने का कोशिश कर रही है। जीजी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड थी। वो यहाँ पर आकर के यान की पिटाई लगाते हुए कहते हैं कि ये लड़की तुमसे इतना प्यार करती थी कि इसका कहना था कि अगर तुम उसके डैड के कातिल निकले तो वो तुम्हारे साथ मर जाएगी, केवल तुम्हें नहीं मारेगी। तुम तो इतनी अच्छी लड़की को डिज़र्व भी नहीं करते हो। आज के बाद जीजी की लाइफ का भी डिस्टर्ब मत करना, तुम्हारी वजह से वो इतनी बुरी कंडीशन में है। वो यान को बहुत सारी बातें सुनाता है, जिससे कि यान को अपने में गिल्ट होने लगता है कि उसे जीजी के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनना चाहिए था। भले ही वो जिस मोटिव से यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन बाद में उसे उससे प्यार तो हो गया था ना। इस बार उसे फाइनली अपने लाइफ का रिग्रेट हुआ था, लेकिन वो जानता था कि जीजी इस गलती के लिए उसे कभी माफ़ नहीं करने वाली है। वो सिर्फ यहाँ पर जीजी का ख्याल रखता, उसके मेडिकल बिल्स वगैरह भरता, जब तक कि उसे होश नहीं आ जाता। उसे जीजी को फेस करने का हिम्मत नहीं था। इस बात को 1 महीने बीत जाते हैं। जीजी पिछले 1 महीने से कोमा में थी। वो उसका ख्याल रख रहा था। जब उसे होश आता है तो बताता है कि अब तक यान हर एक दिन जीजी के साथ रहा है। मुझे तो लगता है कि भले ही वो तुमसे बहुत ज़्यादा वाला प्यार करता है, लेकिन अब उसे अपने गिल्ट का एहसास भी है। तो तुमने क्या सोचा है
जीजी कहती है मुझे नहीं पता। हो उसे वो पेपर्स दिखाता है जहाँ पर कि वो उसके डैड की कंपनी उसके नाम कर चुका है। वह कहता है कि यान ने मुझे कहा था ये कंपनी उसने तुम्हें ही देने के लिए ख़रीदी थी। जीजी को तो इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था। वो डॉक्यूमेंट्स देखती है तब जाकर के उसे ट्रस्ट होता है। वो सोचती है कि यान को माफ़ कर देना चाहिए। भले ही जो भी दोनों साइड से कन्फ्यूजन था, लेकिन अब चीज़ें तो क्लियर है ना। और हुआ यहाँ पर सेकंड में लीड होने के बाद भी उसने विलन बनने का डिसाइड नहीं किया। वो जीजी और यान को सपोर्ट कर रहा था। आफ्टर कुछ दिनों बाद जीजी जब यहाँ पर ठीक हो जाती है तो वो यान के पास वापस जाने का डिसाइड करती है। इधर यान 1 महीने से अपनी लाइफ अकेले बिता रहा था और वो हर रोज़ हर वक्त जीजी को मिस किया करता है। फाइनली यहाँ पर जीजी उसके घर आ जाती है। यान समझ जाता है कि वो उससे प्यार करती है। दोनों इसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर यहाँ पर साथ में रहने लगते हैं और ये कहानी हमारी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये रिवेंज की लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में।